बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहतरम नाज़रीन, अबू जहल वो बदबख्त काफिर था कि जिसने सारी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ और दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। फिरौन और नमरूद की मौत की तरह अबू जहल भी कुत्ते की मौत मरा। हजरत अब्दुर्रहमान बन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब जंग बदर का मैदान लगा हुआ था, माज और मऊज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि चचा जान, उन लोगों में से अबू जहल कौन है। मैंने हाथ का इशारा करते हुए उनको बताया कि वो अबू जहल है। उन्होंने कहा कि चाचा जान, इस जालिम ने हमारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख और तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए हम अबू जहल को नहीं छोड़ेंगे। अब्दुर्रहमान बन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो ही मैंने इन बच्चों को अबू जहल का बताया तो बच्चे बिजली की रफ्तार के साथ अबू जहल की तरफ भागे और उन्होंने अबू जहल पर एक जोरदार ज़रब लगाई और उनकी पहली ही ज़रब से अबू जहल ऊंट से नीचे गिर गया। फिर उन्होंने अबू जहल के पांव पर तलवार का वार करके इसकी टांग तक उखाड़ कर अलग कर दिया। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि ये सब कुछ अबू जहल का बेटा अकरमा देख रहा था। अकरमा ने वार करके मेरे बाजू को काट दिया। मेरा बाजू कंधे से लटक रहा था। फिर मैं लटकते हुई बाजू के साथ भी बड़ी तेजी के साथ लड़ रहा था। जब बाजू ने मुझे बहुत ज्यादा तंग करना शुरू किया तो मैंने बाजू को अपने पाँव के नीचे रखा और जोर लगाकर बाजू को अपने तन से जुदा कर दिया। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने मौका पाकर अबू जहल पर फिर वार किया, जिससे अबू जहल के जिस्म से खून की फुहारें जारी हो गए। अबू जहल को मौत की घाट उतार कर ये दोनों बच्चे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जालिम अबू जहल को कत्ल कर आए हैं। इमाम तिबरी ने बयान किया है कि अबू जहल अभी भी कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि वो दर्द से चिल्ला रहा था। तड़प तड़प कर दर्द से चिल्लाती हुई मौत का इंतजार कर रहा था। जब जंग बदर खत्म हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को हुक्म जारी किया कि अबू जहल को तलाश किया जाए। सब सहाबा कराम अबू जहल की तलाश के अंदर मगन हुए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उनके अंदर शामिल थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को अबू जहल की एक निशानी बताई थी कि अबू जहल के घुटने पर निशान होगा। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अबू जहल के घुटने पर वो निशान किस तरह से आया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दफा मैं और अबू जहल अब्दुल्लाह बिन जदान की घर दावत में शामिल थे। उस वक्त तुम्हारी उम्र बहुत ही छोटी थी। मैंने अबू जहल को जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से अबू जहल जमीन पर गिर पड़ा। अबू जहल के घुटने पर गहरा जख्म आ गया था। उसका निशान न मिट सका और वो निशान बिल्कुल बाकी रहा। यहाँ अब मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मैदान में हर लाश को उल्टा उल्टा कर देख रहा था कि मुझे एक जगह पर अबू जहल जख्मी हालत में नजर आया कि वो अभी भी मरा नहीं था, बल्कि जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी जिस्म से खून के फुहारे जारी थे। फिर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानी को देखा तो मुझे यकीन हुआ कि यही अबू जहल है। मैंने उसकी गर्दन पर अपना पाँव रखकर उसको जोर से घसीटा तो दर्द के मारे उसकी चीख निकल पड़ी। मैंने अबू जहल को मुखातिब होकर कहा, ए खुदा के दुश्मन, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझको जलील व खार करके रख दिया। अबू जहल मुझसे कि इसमें जिल्लत वाली क्या बात है। मैं तो उस आदमी से बदला लेने के लिए आया था जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल कर दिया। उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि बताओ इस जंग के अंदर फतह किसको हासिल हुई है। तो मैंने कहा, इस जंग के अंदर फतह अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई है। फिर उसने कहा, ए अपने मासूद चरवाहे तो बहुत ही ऊंची जगह पहुंच गया। और दूसरा कौल ये बयान किया जाता है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने अबू जहल से कहा कि तेरा कातिल मैं हूँ। अबू जहल ने कहा, नहीं, तुझसे पहले मुझे कोई कत्ल कर गया है। एक कौल ये भी बयान किया गया है कि जब अपने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल की सीढ़ी पर बैठकर कहने लगे, ए इस्लाम के बदतरीन दुश्मन, तुम तो फिरौन से भी ज्यादा बदबख्त निकले। फिरौन ने भी मरते वक्त अपनी गलतियों को मान लिया था कि मैं गलत था, लेकिन तुम तो मरते हुए इस्लाम के खिलाफ भी बकवास कर रहे हो। ये सुनकर अबू जहल ने जवाब दिया कि अपने आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर मेरा ये पैगाम दे देना कि अबू जहल तो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन मुझे पैगाम दे गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ। अबू जहल की जुबान से ये सुनकर मैंने अबू जहल की तलवार और उसी से अबू जहल की जिस्म से इसका सर जुदा करके रख दिया। आप फरमाते हैं कि मैंने जिस्म से सर को जुदा करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर हाजिर हुआ। चुनांचे मैंने अबू जहल का सर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह के अंदर पेश करती हुई अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है अबू जहल का सर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जात की जिसकी कब्जा कुदरत में मेरी जान है, बेशक यही अबू जहल का सर है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के सर के पास खड़े होकर फरमाया, ये काफिर अबू जहल इस उम्मत का सबसे खतरनाक और जालिम फिरौन है। हर उम्मत में एक फिरौन होता है, जबकि मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल था। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि ये बदबख्त हलाक हो गया। रिवायात में इस तरह से भी बयान किया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने के नफल अदा किए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर अबू जहल की लाश सर और कुरैश
के 24 सरदारों को एक कुएं के अंदर फेंक दिया गया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक मैदान बदर के अंदर क़याम फरमाया और फिर उस कुएं पर भी गए जहाँ कुफार मक्का की लाशें फेंकी गई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं पर खड़े होकर कत्ल होने वालों को ये फरमाया, एक कुएं में फेंकी गई लाशों, क्या तुमने अल्लाह के वादे को पूरा होते हुए पा लिया है? अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच साबित हो गया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी रात के वक्त इन तमाम लाशों के नाम लेकर फरमाया, ए अबू जहल बने हिशाम, ए अतबा बने रुबिया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुएं में फेंकी गई लाशों के नाम लेते हुए इरशाद फरमाया कि क्या तुमने रब कायनात का वादा पूरे होते हुए देख लिया है और क्या तुमने अपने खुदाओं यानी बुतों का वादा सच पाया है? मेरे खुदा ने मुझसे वादा किया था, वो सच साबित हो गया। इस पर सहाबा कराम ने पूछा, ए अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप लाशों से बातें कर रहे हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मैं बातें उनसे कर रहा हूँ तुम इन लाशों से ज्यादा नहीं सुनते, बस ये लाशें बोल नहीं सकती, सब कुछ सुन रही हैं। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मोहम्मद बन इसहाक ने बयान किया कि बास उलमाए किराम ने ये बात बयान करते हुए कहा है, लोगों ने मुझसे दुश्मनी की बल्कि दूसरे लोगों ने मुझसे दोस्ती की। तुमने मुझको मेरे ही शहर से निकाल दिया, दूसरे लोगों ने मुल्क को अपने ही शहर में पनाह दी। तुम लोग मुझे झूठा कहते रहे, दूसरों ने मुझे सच्चा कहा और मुझे अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी नबी कहा। तुम लोगों ने मुझको बेशुमार तकलीफ दी, लेकिन दूसरे लोग मेरी तमाम परेशानियों के अंदर शरीक रहे। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तो अपने रब कायनात की वादे को सच्चा पाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम के अंदर जिंदा रहने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ हमारे चैनल इस्लामिक इन्फो 031 को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने